जय हिंद दोस्तों। आप लोग को आज क्षेत्रफल बताएंगे। इसके पहले आप लोग को परिमाप हम बता दिए हैं। परिमाप से त्रिभुज, चतुर्भुज, आयतवर्ग यानी वृत्त जो भी था आप लोग को परिमाप उसका परिधि बता दिए हैं। तो आज हम क्षेत्रफल बताएंगे। जो छात्र नहीं देखे हैं वो इस चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में देख लेंगे। आपको परिमाप सर्च करिएगा और मेरे नाम के प्रति तो आ जाएगा। बिल्कुल परिमाप से है और आज हम सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल चलेंगे। ठीक है, चलिए पहले जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है किसी भी आकृति है, त्रिभुज है, चतुर्भुज है, आयत है, वर्ग है, जो भी आपको आकृति दिखाई दे वो उसके अंदर वाले भाग क्षेत्रफल निकलेगा, क्षेत्रफल कहलाएगा। ठीक है, इसके जो घिराव दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर वाला भाग जो है इसे क्षेत्रफल इसका अंदर वाला भाग जो है इसे क्या है, क्षेत्रफल है। ठीक है ना। तो कभी कभी नहीं सुनते हैं, कहते हैं क्या कि हमारे एरिया में आओ, हम दिखा देंगे, हमारे क्षेत्र में आओ। तो क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आकृति के अंदर वाला भाग जो होता है क्षेत्रफल होता है। ठीक है, अच्छा ये तो खैर बता दिए, लेकिन हम जानेंगे इसके बारी बारी से कि त्रिभुज कैसे निकालते हैं, आयत और वर्ग का कैसे निकालते हैं, इसका कैसे निकालते हैं, आपका शंकु का कैसे निकालते हैं, बेलन का कैसे निकालते हैं, गोला कैसे निकालते हैं, गोला इससे होता है, अर्धगोला कैसे निकालते हैं। इस तरह से आज सबको हम बताएंगे। ठीक है, बारी बारी से, बशर्ते आप लोग इस वीडियो में बने रहेंगे तो जो भी क्षेत्रफल है सबका आज हम बता देंगे। ठीक है, तो आप लोग फिगर जानते ही होंगे, इसमें कोई दुमत की बात नहीं है। और अगर सूत्र याद नहीं है तो इसके लिए भी हम एक वीडियो अपलोड कर दिए हैं, वो भी सर्च कीजिएगा फार्मूला सूत्र से बाइनाम द्वारा, तो आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, अब शुरुआत करते हैं कि त्रिभुज का हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ठीक है ना। तो ये सब हम पहले 2, 3 यानी समबाहु, समद्विबाहु और विषमबाहु। ठीक है ना, ये हमने 3 त्रिभुज अलग अलग ले लिए। ठीक है, ये लड़का 3 त्रिभुज हमने ले लिए, लेकिन कहा जाए कि समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है जी, तो लगता है कि याद है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। समद्विबाहु का कुछ याद नहीं है, कभी समबाहु में चल जाते हैं, कभी समद्विबाहु में चल जाता है, तो मालूम नहीं चलता है। ठीक है ना। तो हम हमारे सलाह से एक बात याद रखिएगा कि अगर सब भुलाते हैं तो एक सूत्र जरूर याद रहता है, जिसको बोलते हैं हीरोन सूत्र बोलते हैं, है ना। वो सबकी याद होगा, है ना, विश्वास है कि सबकी याद हो। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका अंदर रूट। और एस को लिखने से पहले हम पहले एस का मान निकालें। एस का मतलब क्या होता है, एस का मतलब होता है अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप। ठीक है ना, अर्ध परिमिति या अर्ध परिमाप, यानी a+b+c/2, यानी एस का मान निकल जाएगा। और एस का मान निकलने के बाद इस पे पुट कर दीजिएगा, इस पर बैठा दीजिएगा, आपको बिल्कुल किसी भी त्रिभुज का आसानी से निकल जाएगा।
ठीक है ना। सब सूत्र भुला जाएंगे तो भुलाएंगे नहीं। उम्मीद है सबको कि ये सूत्र कभी भुलाएंगे नहीं। एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बच टू, और हीरो सूत्र इसी को आते हैं एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। साफ लिख दे रहे हैं जी, एस माइनस सी। निकालने के बाद सबको गुना कर दीजिएगा और रूट है इसको वर्गमूल निकाल दीजिएगा। चलिए तो हमने ये किसी को बनाइए, है ना, किसी को बनाइए, समबाहु हो, समद्विबाहु हो, समगुण कोई त्रिभुज हो, आपको तीनों भुजा मालूम हो जाएगा तो आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम एक निकाल के दिखाते हैं, जो कहेंगे वो निकाल के दिखाएंगे। चलिए समद्विबाहु को निकाल के दिखाते हैं आपको। पहले एस का मान निकाल लीजिए, तो ए प्लस बी कोई ले लीजिए, ए बी सी, यानी कि 5 5 8, 5 प्लस 8 बटे 2, यानी 5 5 10, 10 8 18, 18 बटे 2, यानी 9 आ गया। एस के मान 9 आ गया, और एस के मान 9 आ गया, इस पर पुट कर देना है। एस का मतलब 9 लिख दिए इंटू, और एस माइनस ए, यानी एस मतलब कितना 9, 9 माइनस कोई ले लीजिए 8, 5 ले लीजिए, तो 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, 9 माइनस 8, ठीक है। इसका एनुरेशन कर दीजिए, ठीक है ना। 9 बराबर, अब 9 फिर है 9 में से 5 4 गुना, ये भी 4 गुना 1, ठीक है। अब यहाँ निकाल दीजिए, 3 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल 3 गुना इसका 2, इसका 2, ठीक है। अब रूट हट गया, 3 6, 6 दुना 12, आपका मीटर है तो मीटर, सेंटी तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ गया, ठीक है। इसका भी निकाल के देख लेंगे, जो कि हमने पहले से यहाँ सूत्र लिख रखा है कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। दोनों को निकाल के दिखाएंगे हम अभी, ठीक है ना। चलिए इसको पहले हटा लेते हैं, जो नहीं सीखे फिर से सीख लीजिए और सूत्र को ध्यान रखिएगा। सूत्र नहीं हटाते हैं, पहले हम इसको इस सूत्र पर लागू करेंगे, फिर इसके बाद इस पर लागू करके देखते हैं कि क्या आता है नहीं आता है। चलिए तो ये लिखा हुआ है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो देखिए √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा कितना है 6 है, तो 6 गुना 6। काहे नहीं चल रहा है जी, तो पानी की मात्रा अधिक है, इसीलिए √3/4 गुना 6 गुना 6, ठीक है ना। तो जानते हैं, इसको काट दीजिए, 2 दूना 4 और 3 दूना 6, फिर काट दो 3 6, 3 तिहाई 9, यानी 9√3 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 9√3, 9√3 कहाँ चल रहा है इसका जी मार्कर, 9√3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इस पे तो 9√3 आ गया, इस पे ज़्यादा देखते हैं, थोड़ा समय लेंगे 1-2 मिनट, लेकिन बिल्कुल यहाँ से सीख के जाना है, ठीक है। चलिए अब इस पे लागू करते हैं हम। तो पहले एस का मान निकाल लेते हैं। एस का मतलब कि 6 6 6 लिया तो 6 3 18, 18 बटे 2, यानी ये भी 9 हो गया। एस का मान 9 ये भी हो गया जी। अब इसके मान यहाँ बैठा दीजिए, 9 इंटू कितना, 9 में से 6 गया 3, सबका 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो एक काम करिए, ऐसे रख लिए, चाहे लगाइए चाहे मत लगाइए, ठीक है। चलिए ले देख लेते हैं। तो इस तरह से आ गया। अब इसको कर दीजिएगा 9 3 तिहाई 9, 9 3 27 गुना 27, ठीक है। इसको भी अभी यही लेके चलेंगे। पहला कितना हो तो मिटा तो दिया, अच्छा 9√3 था, पहला इसका था 9√3 था, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, तो 3 के 3 हो गया, 3 3 9, यानी
3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। इसको भी ऐसे कर दीजिए। तो देखिए ये तो खैर है वो निकल ही जाएगा अंदर से। एक काम करिए 9 को भी ले लीजिए ना, पूरा 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 कर दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। देखिए अब जोड़ा लगाइए। आपका ये जोड़ा हो गया और ये जोड़ा हो गया, ठीक है। जो जोड़ा लग जा रहा है वो अंदर हो जाएगा, और जो जोड़ा नहीं लग रहा वो नहीं, जो जोड़ा लग जा रहा है बाहर हो जाएगा, और जो जोड़ा लग रहा है सो अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो 3 में से ले तो 3 3 का 9, इसको कर दीजिए 9√3, बिल्कुल आ गया आंसर, ठीक है। तो सेम किसी भी तरीका से बनाइए आपका आंसर वही आएगा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया हो। किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो आप इस पे ए सीट पे इसमें पर निकाल सकते हैं, क्यों, बशर्ते आपको तीनों भुजा मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो त्रिभुज से हम बता दिए सबको, ठीक है। आइए वर्ग और आयत, यानी वर्ग और आयत पहले इसको क्लियर करते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। यानी ए स्क्वायर और ट्रायंगल के रेक्टेंगल बोलता है, इसको बुलाया जाता है। चलिए ध्यान दीजिए, ये वर्ग हो गया और ये आयत हो गया। तो ये आपका हमने वर्ग बना दिए और ये बना दिए आयत बना दिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल मतलब क्या कि अगर हम वर्ग दिए तो इसका सभी भुजा समान है, और इसका सभी भुजा समान, इसके आमने सामने की भुजा समान है, यानी इससे डिनोट करते हैं अगर लाइनिंग सब में बराबर, सब बराबर है, इसके सामने ये है और सामने ये है, ठीक है, बराबर है। तो हमने मान लिया क्या कि अगर इसको हमने एक भुजा अगर 6 या 4 लिख दिया जाए, 4 सेंटीमीटर, तो लिखने का मतलब क्या कि ये भी 4 है, सब 4 4 है। तो अंदर के भाग कैसे निकालते हैं, तो ये अगर ये 4 है तो सीधा की ओर 4, यानी एक इधर से 4 और इधर से भी 4। अब इस सर्कल को या अंदर में जितनी आकृति बनी हुई है उसको गणना कर लीजिए, आपका क्षेत्रफल निकल गया, ठीक है ना। इसमें जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या हो गया, क्षेत्रफल लिख लीजिए ताकि गणना कर लीजिए। तो ये आपका 1 वर्ग मीटर हो गया। अगर सेंटीमीटर 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, 1 वर्ग सेंटीमीटर दिया है, तो देखिए इधर से 4 और इधर 4, तो 4 गुना 4 बराबर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है जी, भुजा गुना भुजा होता है, क्योंकि बता दिए जब, यानी भुजा स्क्वायर कहेंगे, या फिर ए है तो लिखे होंगे सूत्र में ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर लिखे होंगे। तो ए का मतलब ए 4 और 4 का स्क्वायर कितना, 16, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसी तरीके से अगर ये देते हैं 5 दे दिए, इधर दे दिए 3 दे दिए, ठीक है ना, यानी लंबाई वाले कितने हैं, 5 हैं। देख लीजिए 1 2 3 4, एक और ले लीजिए थोड़ा सा, 5, और इधर कितने हैं जी, 3 है। तो इसमें आपको 15 जोड़ा होगा, यानी इसको कहेंगे 1 वर्ग मीटर। तो इसमें कितने हैं, गिनती कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 पचे 15। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई जोड़ चौड़ाई, नहीं लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो 5 गुना 3 बराबर 15 सेंटी, तो सेंटी दे दीजिए, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में लिखाता है, ठीक है ना। चलिए आगे जानते हैं। ये आप समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रफल, आयत और वर्ग सबको हम बारी बारी से बताएंगे, और फिर क्षेत्रफल से भुजा की ओर कैसे लौटेंगे, ठीक है ना। क्षेत्रफल से भुजा की ओर कैसे लौटेंगे, तो अभी हमने आयत और वर्ग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग को बता दिया गया था कि ये
सूत्र है यानी भुजा गुण भुजा, और इस तरीका से क्षेत्रफल होता है। इसके अंदर वाला भाग क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। चलते हैं आगे, क्यों चलते हैं चलिए, ठीक है। एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 12 मीटर है, यानी एक वर्गाकार है। आपको प्रश्न वर्गाकार दे या आयताकार दे। वर्गाकार कहे तो वर्ग सूत्र लगाइएगा, आयताकार कहे तो आयताकार सूत्र लगाइएगा। ये अभी एरिया क्षेत्रफल का प्रथम वीडियो है। इसे हम रिलेटिव 8 से 10 वीडियो बनाएंगे बारी बारी करके, यानी उच्च सीमा तक हम लेते जाएंगे निम्न सीमा से, ठीक है। तो 12 मीटर है और इसका कहा कि 12 मीटर, ठीक है। इस खेत को 5 रुपये प्रति मीटर दर से सफाई करने में क्या खर्च जाएगा? तो अब देखिए 12 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? भुजा स्क्वायर ए गुना ए बराबर ए स्क्वायर। तो इसको निकाल देते हैं, कहा कि 12 गुने 12 बराबर 144 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है। आएगा कि 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सफाई करने में क्या खर्च लगेगा? तो यहाँ देखिए बताया है ना सब वीडियो आप लोग को कि इसमें कितने हैं जी, यानी 12 रहने से, अब 12 रहने से 1 2 3 4 5 6 7 अभी और देना पड़ेगा जी, यानी तब पूरा होगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसको ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है, ढेर सा हो जाएगा। तो 12 इधर से और 12 इधर से, तो बराबर है कितना? 144 हो गया, ठीक है। अब निकाल देना का कि एक में कितना खर्च हो रहा है? 5 रुपया। तो 144 में, तो 144 गुना 5 निकाल दीजिए, 4 5 20 और 4 5 20 2 22 और 1 5 5 2 7, ठीक है। फिर से गुना कर देते हैं, 4 5 20 के जी हाथ में 2, 14 5 70 2 72, यानी इतना रुपया में खर्च हुआ एक खेत को सफाई कराने में, ठीक है। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न लिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। देखिए अब इसके बाद आपको भुजा देकर बताएं, अब क्षेत्रफल दिया हुआ है और उस खेत का परिमाप पूछ रहा है, ठीक है। यानी एक वर्गाकार इस तरह से, और इसका आपको 441 मीटर है, तो मीटर स्क्वायर में आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब कहा कि इसको साइड बता दीजिए, यानी एक भुजा बता दीजिए। एक भुजा नहीं कर परिमाप कह रहा है, तो इसके पहले हमको एक भुजा निकालना पड़ेगा तभी बनेगा। तो इसका सूत्र भी होता है, और सूत्र याद नहीं है तो जो क्षेत्रफल उसी पर लिख के बना सकते हैं। जैसे बनाइए तो लिख दिए कि वर्ग क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है, ठीक है, यानी लिख दिए ए स्क्वायर लिख दिए। तो क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की जगह पर क्षेत्रफल लिख लेंगे 441 बराबर ए स्क्वायर के स्क्वायर, यानी नियमता बना दी। इसे जान रहे हैं कि क्षेत्रफल अंदर रूट इसका सूत्र होता है, क्षेत्रफल के अंदर रूट, ठीक है ना, इसका सूत्र होता है। यानी वर्गाकार खेत का एक भुजा बराबर क्षेत्रफल रहने पर क्षेत्रफल अंदर रूट, अगर वर्गाकार खेत का एक भुजा बराबर परिमाप रहने पर परिमाप बटे 4 होता है, ठीक है ना। तो ऐसे निकाल दीजिए, ऐसे निकाल, अगर सूत्र याद नहीं है तो ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको नियम पता होगा कि जब ए पावर में है तो 441 को हम इधर से हटा देंगे, इसको हटा दें तो क्या हो जाएगा? इधर से रूट हो जाता है, ठीक है। अब ये बराबर कितना हो जाएगा? यानी 21, यानी एक भुजा कितना आपका आ गया? 21 आ गया, ठीक है। अब क्या कहा कि परिमाप निकालना है, लीजिए परिमाप बराबर कर दीजिए क्या? 4 गुना भुजा यानी 21 गुना 4, यानी 21 गुना 84 होता है जी, 84 मीटर आपका परिमाप निकल गया, ठीक है। बस ये सब मानव प्रश्न बनने वाला है, बशर्ते आपको लिखे हैं ताकि समझ में आए। ऐसे ही मालूम था कि इसका 441 का 21 और 21 का परिमाप 21 84, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। लो, लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि परिमाप 200 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो मान लेंगे जी, पहले मान लिए लंबाई हो गया आपका, चौड़ाई पहले मान लें, चौड़ाई x है
तो लंबाई आपका हो जाएगा कितना 3x। और परिमाप दिया हुआ है तो हम वही सूत्र लागू करेंगे। परिमाप बराबर किसका परिमाप बता दिया गया है, आयत का है, तो इसका 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो लंबाई कितना है 3x और चौड़ाई 1 है। इसको हल कर दिए हम तो 2 हो गया 3 4 x बराबर 8x। ठीक है, 3 4 और 4 दूनी 8x। अच्छा, अब परिमाप दिया हुआ है, परिमाप कितना है 200 है। परिमाप के सामने परिमाप लिख दिए। अब काट दीजिए इसको 25 बाद में कितना आ गया 25, यानी x का मान कितना हमको आ गया 25 आ गया। तो देखिए चौड़ाई कितना था, चौड़ाई नहीं मालूम, तब 25 है, कितना चौड़ाई आ गया 25 आ गया। लंबाई कितना हो गया 25 या 75। ठीक है, चौड़ाई यानी x मान तो x मान 25 आ गया, और लंबाई था 3x, तो तिगुना कर दिया 75 हो गया। अब क्या पूछा है, तो क्षेत्रफल पूछा है, तो लो क्षेत्रफल निकाल दो। लंबाई गुना चौड़ाई 75 गुना 25 कितना होता है, गुना जल्दी कर लीजिए इसको। 75 गुना 25, 5 5 25, 7 5 35, 2 37, और 75 गुना 150, 5 7 5 3 8 1, 1875, 1875 मीटर है जी, मीटर स्क्वायर। आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से यानी परिमाप से हम आपका लंबाई चौड़ाई का भुजा निकालिए, और भुजा निकालने के बाद फिर क्षेत्रफल का हाथ से निकाल दिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1024 के जी यानी 1024 के जी धान 4 kg प्रति वर्ग मीटर दर से उपज होता है। ठीक है, तो खेत का परिमाप लो, परिमाप पूछ दिया, तो एक काम करिए, इसको करना पड़ेगा का प्रति वर्ग मीटर, यानी हमें केजी से बदलना पड़ेगा, मीटर में बदलना पड़ेगा, यानी क्षेत्रफल बदलना पड़ेगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं केजी है और केजी है, इसको डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। यानी लिख सकते हैं क्या कि 4 kg धान में 1 वर्ग मीटर उपज होता है, सॉरी 1 वर्ग मीटर। ठीक है, इसलिए कितना 1024, 1/4 गुना 1024। इसको जरा हल कर दीजिए। ए लड़का 256 वर्ग कर जाता है, यानी 256 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, 256 मीटर स्क्वायर आपका ये क्षेत्रफल आ गया। यानी 1024 के जी धान जो है 256 मीटर स्क्वायर में उपज होता है। अच्छा, अब प्रश्न है तो खेत का परिमाप निकालिए। तो परिमाप निकालने के लिए हमको एक भुजा जरूरी पड़ेगा जी। तो एक भुजा बराबर क्षेत्रफल अंडर रूट, यानी 256 का अंडर रूट कर दिए तो आपका होगा कितना, 16 का शायद है, 16 मीटर तो सेंटीमीटर तो मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या कहा, तो परिमाप बदलो, परिमाप बता देना है। तो परिमाप बता दीजिए, 16 गुना 4 बराबर 16 चौके 64 मीटर, यानी आपका खेत का परिमाप 64 मीटर हो गया। ठीक है, तो आप लोग को यह प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न, एक आयताकार पार की लंबाई एवं चौड़ाई को दुगना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। सेम प्रश्न आपको परिमाप में बताए थे कि परिमाप कितना गुना हो जाएगा। तो परिमाप दुगना करने पर वो भी दुगना हो जाता है, आधा करने पर आधा हो जाता है। लेकिन क्षेत्रफल में देखते क्या होता है, एक आयताकार पार्क की लंबाई, मान लेते हैं हमें ये पार्क हो गया, आयताकार है, और इसको हमें नहीं भुजा लिखे हैं, तो आप कितनों भी भुजा लिखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं हम यहाँ 20 लिख दिए, 20 मीटर, और यहाँ लिख दिए 15 मीटर। ठीक है, कितना मानिएगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 20 मीटर और 15 मीटर ले लिए। तो एक आयताकार पार की लंबाई चौड़ाई, तो ये जो हम मान लिए हैं उसका पहले निकाल देते हैं। ठीक है, तो निकाल देते हैं पहले क्षेत्रफल बराबर पहले का
तो आपका 20 गुना 15 यानी 15 गुना 30 यानी 300 हो गया। 15 गुना 30 यानी 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या कहा कि लंबाई दुगना कर दिया जाए, तो ये 20 है तो कर दिए 40। मान लेते हैं हम एक और आगे बना लिए और इसको कर दिए 20 है तो क्या कर दिए 40 मीटर, 15 है तो क्या कर दिए 30 मीटर। ठीक है ना। अब देखते हैं नया क्षेत्रफल बराबर नया क्षेत्रफल क्या हो जाएगा जी, तो 40 गुना 30 यानी 4×3 12 यानी 1200 मीटर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कहाँ का कितना गुना हो जाएगा, तो देखिए तो ये यहाँ 300 है पहले का और दूसरा कितना आ गया 1200 है, तो इसे कितना गुना है, इसे 4 गुना है। तो लिख देंगे 4 गुना, यानी हिंदी में कर दीजिए 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए कि अगर दुगना कर देने पर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है, दुगना करने पर क्षेत्रफल 4 गुना बढ़ जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, एक बार बन गया हमेशा याद रहेगा। ठीक है, जो नहीं बनाए इसको बना लीजिए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है, एक आयताकार मैदान की लंबाई 30 मीटर एवं चौड़ाई 20 मीटर है। ठीक है ना, इस तरह से आयताकार है, इसका लंबाई है 30 मीटर, चौड़ाई है आपका 20 मीटर। ठीक है, यदि लंबाई को 10% एवं चौड़ाई को 5% कमी करने पर, लंबाई को 10% वृद्धि एवं चौड़ाई को 5% कमी करने पर क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो पहले हम जो दिया हुआ है उसका निकाल लेते हैं कि क्षेत्रफल बराबर, सबके याद है सूत्र कि लंबाई में चौड़ाई 30 गुना 20 यानी 3 गुना 600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब प्रश्न है कि लंबाई को 10 में वृद्धि कर दीजिए। लंबाई आपका 30 है तो वृद्धि बराबर, सबको वृद्धि करने आता है 30 + 30 का 10%। ठीक है, वृद्धि कर दीजिए, काट दीजिए, कट गया यानी कितना हो गया 33। ठीक है, और किसका ये चौड़ाई हो गई, लंबाई हो गया, और कमी चौड़ाई में 5% यानी 20 - 20 का 5%। ठीक है, काट दीजिए, ये आपका कट गया 20 × 25 100 यानी 1 0 से कट गया 5 × 10 और 2 से 2 खत्म, पूरा खत्म हो जा रहा है ना, यानी कितना बचा, एक बचा जी, एक बचा। गलती तो नहीं ना, फिर से देख लेते हैं जी, गलती हो जाएगा तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि अभी प्रतिशत आप लोग पढ़ाए नहीं है। 20 - 20 का 5%, तो कमी करने पर हो जाएगा आपका बटे 100। ठीक है, तो 20 × 25 100, ठीक ही है, 20 × 25 100 यानी 20 माइनस यहाँ कर दीजिए 20 × 25 100 और ये करिए, यानी 20 माइनस से और कितना हो गया 19 हो गया। आपका चौड़ाई कितना हो गया 19 मीटर हो गया। ठीक है, अब कहा कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत कमी होगा। अब फिर नया क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं कि नया क्षेत्रफल बराबर कितना, यानी 33 गुना 19 कितना होता है 33 गुना 19, 9 × 27, 9 × 27 28 29 और 33 से कम 33, 7 9 3 12 3 5 1 6 627 627 मीटर स्क्वायर। अब देखिए पहला 600 आया था और कमी वृद्धि किए, यानी कितना अंतर आ गया, अंतर लिखे हैं कितना कि 627 माइनस 600 बराबर 27 मीटर क्यूब, यानी ये अंतर आ गया। अब कहा है कितना प्रतिशत में पूछा है, तो प्रतिशत क्या करेंगे उसी का पद निकाल रहे हैं, तो प्रतिशत बराबर कमी हो कि वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हो गया है, वृद्धि हुआ है, कमी नहीं हो, क्या हुआ है वृद्धि हुआ है। तो 27 × 100 बटे कौन लिखाएगा जी, पहले कौन था हमें 600 था, तो कौन लिखाएगा
600। ठीक है, तो काट दीजिए, यानी 27/6 यानी 6 चौको 24, कितना आ जा रहा है? 18 छोटा होगा ना ये, 9 के 27 और 2 6 यानी 4.2% आपका एक वृद्धि हो गया पहले और अब में। अब सुनिए 1 मिनट, इस तरह से प्रश्न दे तो लंबाई में कमी करे, चौड़ाई में कमी करे, चौड़ाई में वृद्धि करे, लंबाई में कमी करे, तो आप इस तरह से आसानी से बना सकते हैं। ये आपका थोड़ा सा लंबा जाता है, बशर्ते हमें जल्दी बनाना है तो इतना काहे के लिखेंगे हम, बस 600 आया, इसका फिर निकाल देंगे और हल कर देंगे, तो एक मिनट नहीं लगेगा इसे बनाने में। बशर्ते बताना है तो समय लगेगा, यहाँ गुना किए थोड़ा समय लिया, ठीक है ना। तो जितना अभी हम बताएं आप लोग को, सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज वर्ग और आयत से बताए, सिर्फ क्षेत्रफल निकालने के लिए और क्षेत्रफल को आगे पीछे करने के लिए, ठीक है ना। तो इसके बाद आप लोग को बाकी है बेलन हो गया, शंकु हो गया, गोला हो गया, यानी इस तरह से प्रश्न वृत्त हो गया। अभी प्रश्न बाकी है, तो ये रहा क्षेत्रफल का भाग 1 करके आप लोग यूट्यूब पर सर्च करिएगा, क्षेत्रफल भाग 1 यानी नाम से ही, और चैनल का नाम है लर्निंग पॉइंट, LEARNING, लर्निंग POINT 31, लर्निंग पॉइंट 31, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आपको क्षेत्रफल संबंधित प्रश्न मिलेगा। जय हिंद, धन्यवाद।